तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ये दोनों टॉपिक जो बचे हुए हैं उससे, एमटीपी एंड एसटीडी। तो चलिए, एमटीपी क्या होता है पहले ये देखेंगे हम। एमटीपी मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, राइट, दिस इज एमटीपी, राइट। और यू कैन से इंड्यूस्ड अबॉर्शन। क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर। देखिए, हाउ मैनी एमटीपीज आर डन एवरी ईयर? 45 to 50, टोटल 45 to 50 मिलियन। देखो बच्चों कितना बड़ा है ये फिगर, 45 to 50 मिलियन एमटीपी इन अ ईयर ओवर द वर्ल्ड। सारे वर्ल्ड में इतने एमटीपी हर ईयर किए जाते हैं, एंड 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब 100 में से 20 तो ये एमटीपी कर दिए जाते हैं, राइट। तो अब इसमें देखते हैं कि कैसे, क्या एमटीपी करना ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए या फोर्सफुली कराते हैं, उसके लिए क्या लॉ बनाए हैं ये देखेंगे हम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विद स्ट्रिक्ट कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें जो गवर्नमेंट ने लॉ लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं ये भी जानेंगे हम, किस तरह से किया ये। पहले हम देख लेते हैं वाई एमटीपी, एमटीपी की ज़रूरत क्यों है, क्यों गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया इसको। टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, और वो अनवांटेड प्रेगनेंसी के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। आइदर ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कि नहीं चाहिए बेबी और बाई चांस वो प्रेगनेंसी हो गई, तो इसलिए ये एमटीपी के लिए परस्यू करेंगे। और फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया था, यानी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी इसीलिए किया था, बट वो फेल हो गया, इसलिए वो अनवांटेड ही प्रेगनेंसी हो गई। दूसरा, ड्यू टू रेप्स, राइट, उससे प्रेगनेंसी होने का भी चांस है, तो टू गेट रिड ऑफ दैट प्रेगनेंसी ऑल्सो। और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी फेटल टू मदर और फीटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बार पूछ भी लेते हैं कि अगर प्रेगनेंसी हो गई और उसको कंटिन्यू किया जाए तो मदर के लिए भी फेटल हो सकता है और फीटस के लिए भी। ऐसे केस में भी उसको एमटीपी करवानी पड़ेगी, राइट। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द सेफ पीरियड ऑफ एमटीपी। द सेफ पीरियड कब करवानी चाहिए एमटीपी? ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, राइट, मतलब 3rd मंथ तक। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर, सॉरी यहाँ पे सेमेस्टर नहीं आएगा, ये ट्राइमेस्टर है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एमटीपीज आर मच मोर रिस्कियर। तो अगर एमटीपी करवानी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करवा लेनी चाहिए, 12 वीक्स तक ही करवानी चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर विल बी रिस्कियर, बट फिर भी कुछ कंडीशन में सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी करवा सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें देखो, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट दिया गया था 2017 में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक्स प्रेगनेंसी रिलेटिवली सेफ, एंड कंसेंट ऑफ 1 मेडिकल practitioner needed in this case, done with MTP pills that is called as anti progesterone। और एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं DNC। this is the procedure to remove embryo, right। तो चलो अब हम देखते हैं कि अगर सेकेंड सेमेस्टर में ज़रूरत पड़ी, मान लिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया, ये ट्राइमेस्टर आएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया और रिस्की है प्रेगनेंसी, तो कैसे करेंगे। इफ़ नीड ऑफ एमटीपी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन द कंसेंट ऑफ सेकेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर नीडेड। ठीक है, बिना सेकेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर के एमटीपी सेकेंड सेमेस्टर में नहीं करवा सकते, इलीगल होगा। इट इज़ डन व्हेन देयर इज़ थ्रेट टू मदर्स लाइफ और एबनॉर्मेलिटी इन फीटस। तो अल्ट्रासाउंड से आइडिया लग जाएगा, स्कैन से आइडिया लग जाएगा कि फीटस में किस तरह की एबनॉर्मेलिटी है, कि उसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। अगर करें तो किस तरह का रिस्क होगा, तो उसको फिर एमटीपी के लिए सजेस्ट किया जाता है विद द कंसेंट ऑफ सेकेंड प्रैक्टिशनर, सेकेंड मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट। तो ये कुछ एमटीपी के
पॉइंट्स थे। इसमें आपको ध्यान रखना है सेफ पीरियड कौन सा है, सेकेंड ट्रिमेस्टर में क्यों ज़रूरी है, कैसे की जा सकती है, ये सारे पॉइंट्स। अब हम पढ़ेंगे एसटीडीज़ के बारे में। व्हाट इज़ एसटीडीज़? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब न्यू एनसीईआरटी में बल्कि ये दिया हुआ है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एक ही बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिजीज़ और इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, right? These are called as STDs or STIs or VDs. VDs means venereal diseases or RTIs. RTIs means reproductive tract infection, right? तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है। दैट इज़ वाई दीज डिजीजेज आर कॉल्ड एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। गोनोरिया, सिफिलिस, क्लमाइडिएसिस एंड दीज आर बैक्टीरियल डिजीजेस। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सिफिलिस बैक्टीरियल है या वायरल है या प्रोटोजोअल है। ठीक है, देन जेनिटल हर्पिस, genital warts, hepatitis B, AIDS and up to AIDS, these are viral diseases. And trichomoniasis, this is protozoa disease. Protozoa cause करता है, इसीलिए protozoal disease बोल देते हैं। Now, important thing in this case, hepatitis B and AIDS are also be transmitted by sharing of needles and surgical instruments apart from sexually transmission. ठीक है, तो ये बड़ा आता है क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो बिना सेक्सुअली ट्रांसमिशन के भी ट्रांसमिट हो सकती हैं थ्रू शेयरिंग ऑफ निडल, या फिर ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से भी हो सकती हैं। देखो, ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड या फिर इन्फेक्टेड मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, राइट। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, हेपेटाइटिस, जेनिटल हर्पिस एंड HIV नॉट क्यूरेबल। ये क्यूरेबल नहीं हो सकती, थोड़ा इसका लाइफ का पीरियड लॉन्ग कर सकते हैं, बट इनका क्योर नहीं हो सकता, राइट। अदर्स आर क्यूरेबल कम्प्लीटली इफ़ डिटेक्टेड अर्लियर एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अगर लेट पता लगे तो क्या पता रिस्क हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रीट हो सके। नाउ व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ दीज डिजीजेस? ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन। तो ये जरा भी आइडिया लगता है तो साथ ही दिखाना चाहिए ताकि वो फिर ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम ना बने, राइट। एंड इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक, तो ज़रूरी नहीं है इन्फेक्शन भी हो और सिम्टम्स भी कुछ आएँ। इट मे रिमेन एसिम्टोमेटिक, कुछ दिखाई ना दे सिम्टम उसका, may remain undetected or mild symptoms, या इतने माइल्ड है कि इग्नोर करते रहते हैं हम। एंड दिस कुड लीड टू सीरियस प्रॉब्लम्स, सीरियस डिसऑर्डर्स लाइक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस PIDs, जिसके कारण इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, या फिर अबॉर्शंस हो सकते हैं, या फिर स्टिल बर्थ्स, मतलब बच्चे की डेथ हो जाए यूट्रस के अंदर ही, राइट। या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन एनी अदर पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट लाइक फेलोपियन ट्यूब रादर देन इन यूट्रस। ठीक है, तो इसके अलावा इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी हो सकता है। देयर आर सो मैनी disorders, serious disorders which could lead to death also. One could be free of these by following these principles: avoid sex with unknown or multiple partners, always try to use condom during coitus, क्योंकि ये STDs से prevent करता है। In case of doubt, one should go to qualified practitioner, right? तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। Okay, thank you.